अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं और हम गुज़िश्ता हफ्ते के जो भी वाक़यात हुए उसको अहाता करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान में हमें सिर्फ सैलाब नज़र आता है। इस सैलाब ने पाकिस्तान की जो सियासत, गर्म सियासत थी, उसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया है, लेकिन माशी तौर पर हम बिल्कुल ही ठंडे हो गए। इसलिए कि IMF से हमें 1 अरब 18 करोड़ डॉलर तो मिल तो गए, लेकिन डॉलर की किल्लत ताहाल बरकरार है और इस वक्त डॉलर जो है वो रोज बरोज इंटरबैंक में, ओपन मार्केट में 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से आगे जा रहा है। जैसे कि आज भी इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 226 रुपए पे गया, बंद हुआ, और ओपन मार्केट में 234 रुपए। तो यकीनी तौर पे ये रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है। इसकी वजूहात ये हैं कि इंपोर्ट की वजह से डॉलर की कमी हो रही है और ये इंपोर्ट सैलाब के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दरामद की जाती हैं, जिनमें कि मच्छरदानियाँ हैं, टेंट है और दीगर जो अजनास हैं जो कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मंगाई जा रही हैं, उस पर भी वजह से भी काफ़ी से ज़्यादा जो है ये ज़ेर-ए-बार है। इसके अलावा हमने ये देखा कि सियासी तौर पे कुछ कशीदगी तो है, लेकिन वो कशीदगी पर सैलाब जो है वो हावी आ चुका है। माशी तौर पर क्या सूरत हाल है, इन तमाम सूरत हाल में हमारे मईशत ताजिर सनतकार बे इंतहा ज़्यादा जो है फिक्रमंद हैं। आज हम इस प्रोग्राम में जिस स्टूडियो में बैठे हैं तो हम माशी बस करेंगे और हमारा नुक्ता नज़र से मईशत पे ही होगा। सियासत एक सानवी चीज़ हम रखेंगे, एक तरफ रखेंगे, लेकिन बहरहाल सियासत और तिजारत ये बहुत दोनों लाजुम मलजूम चीज़ें हैं। आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने हमारे जीनत बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब रऊफ इब्राहिम साहब, जो कि काफ़ी सदाबहार शख्सियत है और मेरा ख्याल है कि होलसेल ये है सदर ऑल कराची ग्रोजर्स एसोसिएशन के, और काफ़ी सदाबहार शख्सियत और काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं अपनी फील्ड पे, अपने कारोबार पे, तमाम चीज़ों पे। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब राना जमील अहमद साहब। राना जमील अहमद साहब ये हैं सेक्रेटरी कराची पोल्ट्री सिंध बलूचिस्तान होलसेलर्स एसोसिएशन के। राना साहब फर्स्ट टाइम आए हमारे प्रोग्राम में, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें पोल्ट्री के हवाले से जो है तमाम वो बारीकियां बताइएगा जिससे की वजह से आज जो भी प्रॉब्लम हुई है पोल्ट्री सेक्टर पे। मेरे तीसरे मेहमान हैं शौकत मुख्तार साहब। शौकत मुख्तार साहब एक ऐसे पढ़े लिखे और एक ऐसे इनर्जेटिक इंसान है जो कि डेयरी फार्मर्स के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। ये हैं जनरल सेक्रेटरी डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन। शौकत मुख्तार साहब की मैं एक तारीफ ये भी करा दूं कि शौकत मुख्तार साहब अमूमन दूध के रेट्स वगैरह जो फिक्स होते हैं कमिश्नर कराची के यहाँ, तो इनका वहाँ पलड़ा काफ़ी भारी होता है और तमाम सरकारी इदारे के जो भी एहलकार इदारे के जो भी उनके कारिंदे होते हैं उन पे भी ये काफ़ी हावी होते हैं। तो हम इनसे आज पूछेंगे कि दूध के नर्ख में इजाफा क्यों हो रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान में सैलाब ने मुल्क की मईशत को नाजुक मराहिल में ला खड़ा किया है। मुल्क के 1/3 इलाकों में मुसलसल बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने जो तबाही मचाई, उससे निपटने में हुकूमत को तवील अरसा दरकार होगा। बदकिस्मती की बात है कि माजी में आने वाले सैलाब से होने वाले नुकसान से हुक्मरानों ने कोई सबक हासिल नहीं किया। महकमे मौसमियात ने बारिशों से कबल ही खबरदार कर दिया था कि मानसून की बारिशें माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन हमारे हुक्मरान एहतियाती तदाबीर के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी को बचाने में मसरूफ रहे। इसकी शायद एक वजह ये भी है कि हम मुतमईन रहते हैं कि मुश्किल वक्त में अपनी कश को लेकर दुनिया भर से भीख मांगकर अपने मसाइल हल कर लेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ताजरों और सनतकारों के मसाइल तो हल नहीं करती। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि हमने गुफ्तगू की थी, इंट्रो दी थी, उसको अहाता करते हुए हमने तमाम चीज़ों को जो है बयान किया था। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक मीडिया की मजबूरी है, थोड़ा सा एक कमर्शियल ब्रेक के लिए हमें लेना है। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हम दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में और बहुत शुक्रिया कि आप साथ रहे हमारे वक्फे में जाने पर। और यहाँ पर जो गुफ्तगू का सिलसिला है हम उसको बिना किसी तसलसल के हम जारी करते हैं और सबसे पहले मैं रऊफ इब्राहिम साहब से ही गुफ्तगू कर लेता हूँ। रऊफ साहब, ये सदर ऑल कराची ग्रोजर्स एसोसिएशन, ये जो सैलाब आ गया, सुना कि सैलाब के अंदर तमाम फसलें तबाह हो गई, जो चावल है, गंदुम है, कपास है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, सब तबाह हो गई। अब
इस वक्त हमारे पास जो तकरीबन सब्जियां हैं, फ्रूट से काफ़ी महंगी हुई, इंपोर्ट खोला गया, इंपोर्ट के बाद चीज़ें सस्ती हुई थोड़ी। दालों के हवाले से या दीगर अजनास के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को तरदीद कर दूं कि आप बोल रहे हैं जी चावल की फसल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और देखिए, फ्रूट वगैरह खत्म हो गया, सब्जी खत्म हुई है, सब्जी खत्म हुई, ये बात आपकी बचा। कपास की फसल जो है खराब हुई है काफ़ी, यानी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है जी। लेकिन राइस की फसल इंशाल्लाह अच्छी होगी, सही होगी। और दूसरा जो हमारे यहाँ मसाइल जो हैं, सबसे बड़ा जो अभी सैलाब ज़दगान का है, अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि दालों की कीमतें 50 रुपए से 100 रुपए किलो बढ़ चुकी हैं। उसका डॉलर का इंतजाम नहीं है उसके अंदर? आप जरा 2 मिनट दें मुझे। जी जी जी। वो बढ़ चुकी हैं। अब आप सवाल करेंगे भाई क्यों बढ़ी, क्या हो गया भाई? तो अब आप ये समझें कि राशन की एक रेस लगी यहाँ, तमाम अच्छा। एनजीओ, तमाम फलाई जी, 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 इमदाद के लिए, जी। उन्होंने एकदम धावा बोल दिया। जब धावा बोला उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि जो डिमांड सप्लाई का फर्क हो गया, उससे रेट ऊपर हो गए। दूसरे हमारे अलमिया ये हुआ कि जो माल आए इधर इंपोर्ट में, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं दालों जी, में, जी। खासकर 80% वहां से इंपोर्ट होता है। आप मुझे बताएं, डॉलर बैंक में अवेलेबल नहीं है। कोई आदमी कोस्टिंग करता है कि 222 का है तो 229 का मिलता है, वो भी अवेलेबल नहीं है 4 दिन से। यानी आपको बैंक मना कर रही है कि हमारे पास $25,000 भी आपको देने को नहीं है। आपने IMF की बात की थोड़ी देर पहले जी कि जी 1 अरब 17 करोड़ डॉलर, 18 का डॉलर, 18 करोड़ डॉलर हमें मिले। वो सिर्फ रिजर्व में रखने के लिए मिले हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं मिले हैं। अच्छा जी। ये नई इत्तला बता रहे हैं आप? जी, आप कंफर्म बता रहा हूँ ना, मैं कभी आपसे बात की है गलत? ठीक है। और दूसरी मैं आपको ये बताऊं कि जब इंपोर्टर उसको डॉलर ही नहीं मिलेगा तो माल यहाँ दस्तयाब कहाँ से होगा? सैलाब ज़दगान की एक लेन लगी हुई है, आप वो अराइवल ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अब गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। इस वक्त जो ग्रोसरी आइटम है उनके रेट्स क्या चल रहे हैं और मजीद क्या बढ़ने की तवक्कुआत है? देखें, पहला तो सबसे बेसिक आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, बेसिक जो सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम आ रही है वो गंदम की है। आप देखें, गंदम स्टार्ट हुई 55 रुपए 60 रुपए से, आज पता है 96 रुपीज गंदम का रेट है। 114 रुपए नॉर्मल आटे का रेट है और फाइन आटे का 120, चक्की का आटा 135। और अभी ये आपके ये प्रोग्राम होलसेल में बिक रहा है? जी सर, मैं आपको अभी तो आगे बता, रिटेल में तो इससे ज्यादा हो और गया। तो उससे जाएगा 5-10 रुपए और ही जाएगा। अब आपको मैं एक पेशेंट गोई कर देता हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आटा 200 रुपए किलो होगा। फिर तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ हम ही मुतासिर नहीं होंगे, ये डेयरी फार्मर्स भी मुतासिर होंगे। देखें, अब आप बात पूछें, ये देखिए हमारे पास 7 मिलियन टन कम है। और अभी जो हम जो देख रहे हैं सैलाब में कि सिंध ने अनाउंस किया कि ये इतनी गंदम खराब हो गई। भाई RCC गोदाम है, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर खराब भी हो तो एक लेयर खराब होगी बोरी की, हम इतना जानते हैं काम। लेकिन उन्होंने अनाउंस किया इतनी खराब हो गई, वहाँ पंजाब ने अनाउंस किया इतनी खराब हो मेरे गई। ख्याल में जो गबन वगैरह हुई थी उसको कवर कर दिया उन्होंने। सर आप उसको मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन बात तो देखो कहीं ना कहीं तो लपेटनी है ना। अब सवाल बड़ा ये है कि हमारे पास 70 लाख टन कम है गंदम, और मार्च कितनी दूर है अभी? मार्च तो काफी दूर है अभी, काफी दूर है, बहुत दूर है। अभी देखें इंपोर्ट, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि प्राइवेट इंपोर्टरों को कोई कोटा सिस्टम ना दिया जाए। 25 से 30 लाख 50 लाख टन भी आना है तो आने दें प्राइवेट इंपोर्टरों से, लेकिन डॉलर तो दें। जब वो मंगा भी लेंगे तो डॉलर कहां से मिलेंगे? अच्छा, उसके बाद फिर जो गंदम आपकी एक्स्ट्रा होगी वो अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है। देखें, आप बात समझे, हम हमारे मुल्क में आप जो गिनती करने जाते हैं ना सब लोग, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा फर्क है। अब आप कोई कहता है जी हमारी 20 करोड़ की आबादी है, कोई बोलता है 23 करोड़ की। मैं बोलता हूं कि जिस तरह का आलम है आबादी का, वो मेरे ख्याल 30 करोड़ ही होगी। और दूसरी बात, हमारे को एक सूबा नया मिला हुआ है अफगानिस्तान, जो काफी तादाद है। अब जाहिर सी मेरे बात ख्याल में ये ना बोले तो अच्छा है, वरना अफगानी भाई हमारे नाराज हो नहीं, जाएंगे। नाराज की बात नहीं है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये बात नहीं कर रहा हूँ। उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, अजनास की सोर्सेज नहीं है उनके पास, लेकिन वो गालियां पाकिस्तान को बकते हैं। देखिए ये बातें आप करेंगे तो और कोई मुख्तलिफ पैगाम पेश जाएगा। बहरहाल दालों की आप कह रहे हैं कि मजीद कीमतें बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, इसलिए कि डॉलर के रेट भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल बढ़ेगी। जनाब राना जमील अहमद साहब, सर ये जो पोल्ट्री की जो सनत है ये बड़ी नाजुक और हसास सनत है। एक डेयरी फार्म और एक पोल्ट्री बड़ी हसास है।
इस वक्त पोल्ट्री के जो गोश्त है वो 550 से 600 रुपए किलो तक चले गए जी और मजीद सुना है कि आगे बढ़ेंगे। क्या वजूहत हैं? सर, वजूहत ये है कि पोल्ट्री में इस टाइम जो एक दिन का चूज़ा है ना वो 85 रुपये की है और फीड की बोरी वो 6,000 रुपये की है। तो जो बाहर से रॉ मटेरियल आता है वो भी डॉलरों में आता है, जैसे कि भाई ने डॉलरों अच्छा, का ये चूजे जिक्र वगैरह किया। सब बाहर से आते हैं, डॉलरों में आते हैं? जी बिल्कुल। मेडिसिन जो है ना वो डॉलरों में आती है, रॉ मटेरियल जैसे सोयाबीन है वो सब डॉलरों में आता है, जिसकी वजह से इस टाइम कॉस्ट जो पोल्ट्री फार्मिंग की आ रही है तकरीबन 280 रुपये पर केजी आ रही है। ठीक है। और इस टाइम आज के पोजिशन में जो फार्म का रेट है वो 280 रुपये है। तो इन आगे जाके जो इसका जो कॉस्ट अगर डॉलर ऊपर जाता है इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो रेट इसलिए बढ़ भी सकता तो है। डॉलर तो ऊपर जा रहा है। हाँ, तो इसका रेट भी बढ़ेगा पोल्ट्री का। मगर पोल्ट्री का एक इसमें ये भी है कि पोल्ट्री का रेट जो है ना ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी है। सप्लाई अगर डिमांड बढ़ जाती है तो रेट अप हो जाता है, अगर डिमांड कम होती है इसका रेट कम भी होता है पोल्ट्री का। बाकी के चूजे मार्केट नहीं, में मुझे एक बात बताइए, हाँ। ये जो सैलाब आया, जी ये सैलाब से आप लोगों पे भी तो फर्क पड़ा होगा ना, इसलिए कि बिल्कुल। हमारे इंटरेस्ट से ही सारी मुर्गियां आती हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। सलाम में तकरीबन कच्चे को जो फार्मर हैं वो तबाह हो गए हैं, बिल्कुल मुर्गियां मर गई हैं। आपने मीडिया में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी जी देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जिससे मुर्गी शॉर्टेज आई है। डिमांड और सप्लाई में कितना फर्क आया? डिमांड और सप्लाई में जो है ना काफी फर्क है। अभी मुझे जो मुझे मुझे पहले ये बता दीजिएगा जी। ताकि मौजत के साथ जी, आपकी जी, बात जी, को बिल्कुल, मैं कलामी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है? हमारी जो डिमांड है जैसे मुर्गी जो हमारी जो डेली की मुर्गी तकरीबन 3 लाख आती है मुर्गी। 3 लाख क्या? 3 लाख जो है ना मुर्गी की जो 3 लाख किलो, मन, टन क्या आती है? 3 लाख बर्ड्स। अच्छा, 3 लाख बर्ड्स। जी। ठीक है। तो उसमें जो अभी कमी आई है जो हमारे फार्मिंग जो पानी में बह गए हैं जो मुर्गी नहीं, 3 लाख बर्ड्स आते हैं ना, तो जी, आपकी तकरीबन डिमांड कितनी है? 6-7 लाख किलो हो गया ना। डिमांड आपकी कितनी है? डिमांड ही बता रहा हूँ आपको, कितनी? 6 से 7 लाख केजी कराची की डिमांड है। गुड, ठीक है। और इसमें जो कमी आई है पीछे जो हमारे फार्म जो कच्चे के फार्म थे वो पानी में बह गए हैं, दोनों काफ़ी फार्म में बैठे हैं, तो उसकी वजह से वो कमी आएगी, लाजमी बात है। तो जिसकी वजह से 50% का गैप हो गया ना डिमांड और सप्लाई में। 3 लाख आप कह रहे हैं बर्ड्स आती हैं, 6 लाख की डिमांड, जी जी, तो ये तो 50% हो गया। तो 3 लाख बर्ड एक बर्ड 2 किलो का होता है ना, 2 किलो 2.5 किलो 2.25 किलो, तो वो किलो में बढ़ जाएगा ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो डेयरी फार्मर्स को जो पोल्ट्री फार्मर्स देते हैं जी जी, वो कितने में देते हैं? मुर्गी हाँ, हमारा जो मुर्गी आज का रेट क्या है? 280 रुपये पर केजी का वो फार्म का रेट है 280 रुपये। जी। और इसको मल्टीप्लाइड 1.60 से करते हैं या 65 से करते हैं? 1.6 करते हैं। 1.6 करते हैं, तो कितने हुए? अब लगाएं कैलकुलेटर, आपके पास होगा। देख लेते हैं कि क्या होते हैं। 280 रुपये आप बता रहे हैं ना? जी जी 280 रुपये 1.60, जी तो ये बन गया जनाब हमारी 448 रुपये जी, ये गोश्त का रेट है। गोश्त का रेट है, लेकिन जी। मार्केट में तो 550 बिक रहा है। मार्केट में गोश्त जो है ना वो अभी जो ये जो आप मैंने आपको फिगर बताया ये रेट है। बाकी इसमें मार्केट में अप भी होता है, डाउन भी होता है। मैं तो कल की बात कर रहा हूँ, आज तो नहीं किया, मैं कल की बात कर रहा हूँ। जो मार्केट में सर्वे किया तो 550 से 600 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। नहीं, कल नहीं रेट ज़्यादा, 4 दिन पहले हो सकता है। अच्छा, 4 दिन पहले जो फार्म का रेट था वो 300 रुपये था, 320 भी मेरा था, कहने का मतलब 310 था। दुकानदार भी कोई फायदा उठाते हैं, रिटेलर्स। लाजमी बात है, जब रेट कम होता है दुकानदार भी उसमें वो एक दिन रेट कम नहीं कर दूसरे दिन कर देते हैं, इसमें वो भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो पिछले हफ्ते जो फार्म का रेट था वो 350 रुपये था। अभी कितना मजीद बढ़ेगा इसमें? अब जैसे अजी अब 280 रुपये है। अगर हमारी आज हफ्ता इतवार को जैसे हमारी डिमांड ज़्यादा आती है तो ये रेट ऊपर जा सकता है। अगर आगे जाके पीर मंगल बुध को डिमांड कम हो जाए तो रेट नीचे भी आ सकता है। आप लोगों का प्रॉफिट कितना होता है, मार्जिन कितना होता है? हमारा मार्जिन जो फार्म से है ना, हमारा फार्म रेट्स जो आता है उससे हम 12 से 14 रुपये का हम रेट खोलते हैं। हालांकि इसमें रिस्क भी बहुत है, इसमें कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। ट्रैवलिंग में मर भी जाती हैं मुर्गियां, बहुत मुर्गी सारी। शॉर्टेज है, मुर्गी मरती बहुत, है, फिर रास्ते का बहुत, मसला है, कच्चे पक्के जैसे पानी हर जगह 100% पड़ा है, गाड़ियाँ समझता हमारी हूं जाती है, बिल्कुल। तो हमारी गाड़ियाँ वहाँ तक जाती है जहाँ पैदल जाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ फार्म से मुर्गी उठा के लाना कराची में, तो ये बहुत बड़ा इतना आसान नहीं है। ट्रैफिक का रश है, बहुत सारी चीजें हैं। जंगल से मुर्गी उठा के लाना शहर में पहुँचाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम आप है। लोगों को ज्यादा मुर्गी आती थी मीरपुर खास से, रानीपुर से, और मेरे ख्याल में खैरपुर से। हमारी मुर्गी पूरे सिंध से आती है, और कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मुर्गी सिंध में शार्ट है तो पंजाब से भी मुर्गी आती है। इस वक्त कहाँ सिंध से आ रही? अब तो नहीं, पंजाब से भी आ रही है, तो सिंध कहाँ से से भी आ रही है? सारे रास्ते तो बंद हैं।
मुर्गी पंजाब से भी आती है, सिंध से भी आती है, मगर है। मुर्गी के रास्ते सारे जहाँ से हम मुर्गी ला रहे हैं, रास्ते तो सारे बंद हैं। नहीं हर जगह तो देखिए, बंद नहीं है ना। मैं आपको बताऊं, ये हर जगह जहाज तो बंद- जहाज वाज से तो नहीं नहीं, आते नहीं, ना? जाती तो गाड़ियां ही हैं। देखिए आप मेरी बात समझे कि जो अभी रानीपुर इधर अपने जो मेरे ख्याल में हैदराबाद रस्तों का में कट सबसे ज्यादा लगा इल्म हुआ उनको है, है। हैदराबाद का जो कट लगा रहे हैं, हाँ। और जो रोड नेशनल हाईवे तकरीबन 100 किलोमीटर ऐसा है जहाँ से निकलना 4 दिन में भी आसान काम नहीं है, और रास्ते में लुटने का भी अंदेशा हाँ, है। या मैं- और दूसरा मैं आपको बताऊं, रास्ता ही कोई नहीं है, पर्सनली खैरपुर के टोल प्लाजा पे मेरे अपनी मुशाहिदात हैं कि वहाँ पर रास्ता ही कोई नहीं है। सिंध के जो वडेरे हैं या मिनिस्टर हैं वो भत्ताखोरी भी करते हैं, वो मुझे भी पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने वहाँ पर शूट भी किया है। बहरहाल शौकत मुख्तार साहब, मेरे ख्याल में डेयरी फार्मर्स में इंतहाई ज़्यादा तालीम याफ्ता शख्स ही है, और मेरा अर्थ है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इन जैसे अशखास से जो है हम अपनी लाइफ स्टॉक को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। शौकत मुख्तार, आप लोग डेली यार ये रेट बढ़ा देते हो दूध के, अभी फिर दोबारा आ गया कि 190 रुपये लीटर हो जाएगा, फिर 180 रुपये भी बिक रहा है, कोई 190 बिक रहा है, तो क्या मतलब है, ये मनमानियाँ क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता Thank हूँ, और आपके मेट्रो टीवी का कि आपने मौका दिया। थैंक यू। तो आज का मौजू बहुत बड़ा मौजू है, तो चूँकि सैलाब का मौजू है ये पूरे मुल्क में इस वक्त जो मतलब कि ये सारे मसाइल सैलाब की वजह से ही ना? नागहानी कैफियत आई हुई है, बिल्कुल। उसका यकीनन मईशत पर क्या असरात हैं। तो आपने आज अच्छा मौजू चुना है, इसका इंतखाब किया, लेकिन मैं समझता हूँ पहले हमें उन सैलाब ज़दगान को भी देखना चाहिए। अल्लाह ताला उनके मसाइल को कम करे। तो मैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखें जी, गम परेशानियाँ वो बराह रास्त मुतासिर हैं, सैलाब ज़दगान पूरे पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस सिंध के अंदर, और हम जैसे फार्मर हैं, ये पोल्ट्री वाले हैं, ये डेयरी वाले, हम इनडायरेक्टली मुतासिर हैं। तो मैं अगर कहूँ कि जी हमारा गम बहुत बड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा गम छोटा है। उस शख्स के सामने अगर हम रखें, उसको देखें कि जिसकी कुल कायनात एक झोंपड़ी, 2-3 चंद बर्तन, बिल्कुल। चंद कपड़े और 1-2 जानवर माल मवेशी थे, आज वो बेचारा झोंपड़ी से भी गया, रोड पे बैठे हुए हैं। माल मवेशी से गया, सही कह रहे हैं। बर्तनों से गया, बेशक। और वही जो उसका कुल कायनात आसरा था वो उससे बेआसरा हो गया। कोई खैमों में पड़ा हुआ है, कोई रोडों के ऊपर पनाह लिए हुए है, और आज भी वो लोग कसम पुरसी की हालत में हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, इजहार हमदर्दी करना चाहिए। कोई किसी भी शौकत भाई वो कर हम रहे हैं, गवर्नमेंट उसके लिए ऑफ तो हम सिंध पूरी के रात साथ, बैठे हाँ, रहेंगे, तो हमदर्दी उसमें करते ये रहेंगे। है कि मुझे उसका ये जो बताइए असर कि इस हम, वक्त हाँ, वहाँ तो वो लोग सैलाब से मर जी, रहे हैं, जी। और आप लोग यहाँ शहर हाँ, के लोगों को जो है तो ना महंगाई से हम मार रहे हैं। महंगाई से मार पहले तो रहे वो हैं, बताए ना, बिल्कुल। क्या महंगाई से और- क्यों मार रहे हैं भाई? और मैं समझता दूध हूँ तो ऐसी बुनियादी जरूरत है, जी। कोई छोड़ भी नहीं सकता। बिल्कुल ये बुनियादी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि हमारे कराची के जितने भी मीडिया के दोस्त हैं हमारे, तो उनका भी एक दिलचस्पी का ये मौजू होता है, मौजू? दूध की कीमत। हाँ, आवाम की वजह से, हम तो आवाम की आवाज है भाई। मतलब खास तौर पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें महंगी होती है, रोज पेट्रोल भी, दीगर चीज़ें, बैठे हैं ना ये, हाँ, बैठे हैं, हमसे दालें पूछ भी रहे हैं, उनसे चावल पूछ रहे है, हैं। लेकिन जो है ना, जब दूध की बात आती तो उसमें खास दिलचस्पी। बहरहाल उसकी वजह दुरुस्त है कि चूंकि ये एक असेंशियल कमोडिटी है, कमेटी है, बिल्कुल सही और कह रहे हैं। बराह रास्त ये जो है ना वो हर घर से इसका ताल्लुक है, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। अब मसला ये है कि पिछले 1.5 महीने से मैं आपको बताऊं, आप तो कहते हैं कि दूध महंगा करते जा रहे हैं, आज भी ओपन मार्केट में दूध की कीमत 225 रुपये पर लीटर है। ये एक महीने से ये मुसलसल एक जगह पे रुकी हुई है 225 पे, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कराची के लोग, आज भी आपको 180 और 190 रुपये में मिल रहा है। अब ये आप देखें कि ये किस तरह फार्मर आपको पहुंचा रहा है। अब कराची के अंदर आपको पता है, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, ख़ास तौर पे डेयरी, कराची की डेयरी इंडस्ट्री के हवाले से, और आप कमिश्नर कराची साहब की जो मीटिंग्स है उसके उसके मुस्तकिल कस्टोडियन है। मैं भी मुस्तकिल उसका मेंबर रहा हूँ, और आप मुस्तकिल उसके कस्टोडियन रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से। अब मसला ये है कि देखें, उन लोगों की इमदाद, उनका खाना पीना, राशन पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी वेलफेयर तंजीमें, NGOs कर रही हैं, लेकिन ये लाखों जो जानवर, आपके इल्म में होगा कि इस वक्त वो बैग है लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में। मेरे ख्याल में एक अंदाजे के मुताबिक कल जो मुझे फिगर मिली 24 से 25 लाख के जी, करीब इसमें जो जानवर सिर्फ हलाक हुए।
जो सिंध के अंदर जो जानवरों की, छोटे और बड़े जानवरों की अमवात हुई हैं, जो गुजर गए, उनका फिगर तकरीबन 14 से 15 लाख है लाख है, सिर्फ बिल्कुल सिंध के अंदर। बाकी पाकिस्तान जी, के जी। इसके अलावा है। जी। उसके बाद जो हमारी 8.2 मिलियन एकड़ जो रऊफ भाई कह रहे थे ना कि नुकसान नहीं हुआ, इनका मैं हो सकता है कि विजिट ना हुआ, और मेरा तो इंटीरियर सिंध विजिट हुआ है इन 2-3 हफ्तों में। तकरीबन 8.2 मिलियन एकड़ ज़मीन वो थी जिसके ऊपर गन्ना, कपास, चावल और जो दीगर चारा सब्जियां वगैरह जानवरों ये के वो सर, मैं आपको वो लग एक मिनट तो वो लगे हुए थे, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। और चावल, अल्लाह करे कि चावल बेहतर हो। चावल आपके सिर्फ ठट्ठा सजावल बदीन ये चंद नहीं, मिलों चावल का, के लिए तो आपका पंजाब भी तो है ना, हाँ, पंजाब पंजाब है आपके बाकी जो अपर सिंध है, सिंध है। लाड़काना, जी, ये जी, सारा जी। ये पूरे बेल्ट ये मुतासिर है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आगे गंदम की फसल इसमें आए और इसमें बेहतरी आए। लेकिन फ़िलहाल जो सरेदस्त मसला ये है कि जो कराची की डेयरी इंडस्ट्री का जो सबसे अहम मसला मैं आपको बता दूं, एक तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। आपके इल्म में है कि 55 लाख लीटर हम पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं रोजाना की हाँ, रोज़ाना की बुनियाद पर, और इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन है वो 40 लाख लीटर्स पर आ चुकी है। बाकी का केमिकल डल रहा है, पानी बाकी का ख़त्म हो गई है। हाँ, उसमें देख लें जो 40 लाख, जो 15 लाख लीटर का जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल है। वो शॉर्टफॉल ऐसा है कि कल आप सुबह शहर के अंदर निकलिए, आप पूरा कराची के अंदर सर्वे कीजिए, जो छोटी दुकानें 2 मन, 3 मन, 4 मन वाली, वो तकरीबन 20% बंद हो चुकी हैं। और जो बड़ी दुकानें हैं, वो जो 24 घंटे कराची के अंदर दूध की दुकान खुलने वाली खुलती थी, वो 10 से 12 घंटे सर्विसेज दे इसलिए रही उनके है। पास माल ही नहीं होता। उनके पास माल नहीं है, माल नहीं बेचारे छोटे बंद करके जा चुके हैं, और बड़े ये रोज 250 रुपए ला के कहाँ से आपको 180 और 90 रुपए दें। मुझे एक बात जी। बता दीजिए, तक फिर मैं वक्फे पे जाऊंगा। मुझे एक बात बता दीजिए कि इस वक्त गाय, भैंस जो है डेली हमारे अंदाजे के मुताबिक 2400-2500 कहते हैं भैंसें डेली आती हैं कराची। जी जी जी। तो इस वक्त कराची आ रही हैं या हाँ बंद हाँ, हो गई इस हैं? वक्त 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, जो मतलब हमें जो परेशान कर रही हैं। एक, भूसा नहीं आ रहा, जो बुनियादी खुराक है जानवर की, जिसे वीट स्ट्रा कहते हैं हमारी लोकल ज़बान में, भूसा तूड़ी कहते हैं पंजाबी में। तो भूसा जो है ये बुनियादी खुराक है, इसका इतना बड़ा शॉर्टफॉल है कि इसकी पर डे जो कंजम्पशन है कराची के अंदर वो 8000 टन है। अब आप पूछिए कि डेली कराची में कितना आ रहा है। डेली कराची में 3000 टन भी नहीं आ रहा, जो डेली के डेली ला रहे हैं और खिला रहे हैं। और उसके बाद ऊपर यह है कि वो सारा जला हुआ गीला, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जानवरों की ट्रैवलिंग नहीं हो रही, ट्रैवलिंग तो रास्ते बंद है, इस वजह से नहीं हो रही। और जानवर कहाँ से, ये जानवर तो सारे सैलाब में बह गए, वो लोग तो छोड़ के जानवर अपने खैमों में बैठे, कहाँ से लाए? मोर्टेलिटी भी है, अमवात भी है, मोर्टिलिटी 5 लाख जानवर की अमवात है। अमवात तो भी है। इस वजह से पूरा ये समझ लें कि अब हम मुतासिर हो मतलब रहे हैं। मजीद हमारी- प्रोडक्शन कम होती हाँ, जाएगी। इसमें ये है कि आने वाले मजीद 2-3 महीनों में ये मजीद कम होगी। तो ये, और जो मैं अभी 40 लाख लीटर कह रहा हूँ, बात ये है कि जो रऊफ भाई ने बात की या जनाब राना जमील साहब ने बात की, और ख़ास तौर पर जो एसेंशियल आइटम में शौकत मुल्तान साहब ने बात की, बड़ी खौफनाक बातें हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से जो है घबराइएगा नहीं, ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा। हाँ, बहरहाल हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल ऐसी खौफनाक बातें हो रही थी, यकीनी तौर पे ऐसा लग रहा है कि कराची के अंदर क्या हो सकता है कि मुल्क के दीगर हिस्सों में कैद का सिलसिला आना शुरू हो जाए, कि हम खुराक के लिए जो है एक दूसरे को जो है वो मारना ना शुरू कर दें। यही वजह है कि क्राइम, जो हमारे स्ट्रीट क्राइम से जो में इजाफा हुआ है, इस स्ट्रीट क्राइम में इजाफा इसी वजह से हुआ कि महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी बढ़ी, तो यकीनी तौर पर इसमें ही हुआ। रऊफ भाई, बात यह है कि ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही है? बिल्कुल खोल के करें आप। देखें, मैं पहले तो देखें मजाक मस्ती का टाइम नहीं है, ये बहुत सीरियस टाइम सीरियस है, बिल्कुल। देखें, मैं याद जोड़ रहा हूँ, देखें आपके कैमरे के सामने ये, और सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहा हूँ खास कर कि ये जो कोटा अक्टूबर में रिलीज करना है गंदम वालों को, तो फ्लोर मिल वालों को, उसको इसी महीने रिलीज कर दें, क्योंकि अगर ये रिलीज इस महीने नहीं हुआ तो ये 150-200 रुपये आटा होना कोई मुश्किल नहीं होगा। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिंध में हुई है और वडेरों का काम है, ये हम लोगों का तो काम नहीं है कराची के। ये सिंध में स्टॉक हुई है और कराची शहर अफेक्टेड है,
वो कराची शहर से सैलाब जदगान के लिए माल जा रहा है, इतना फराग दिल इधर लोग हैं, बेशक। ताजिर बिरादरी हैं। बेशक। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि इसको आप अभी फौरन के फौरन इस पे एक्शन उठाएं और तो इसको आप तो रिलीज कह रहे हैं करें। कि सारा कोर्टों में। गंदम जो है वो स्टॉक जाया हो गया, तो कहाँ से रिलीज नहीं, करेंगे? मैं सब जाया नहीं हुआ ना, आप बात नहीं समझे। जी, जी। वो जो क्वांटिटी आ रही है हाँ। वो भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा। यानी माइनर क्वांटिटी है, लेकिन उसको इश्यू ना बनाया जाए। इशू नहीं बनाएंगे तो जो गबन कैसे छुपेगा? देखें, ये हम और आप अभी बातें कर रहे हैं, ये मुझे तो स्टोरियां- आप एक बात बता ये दें। तो तमाम स्टोरियां मीडिया में देखें, चल आप रही हैं अगर कि इतनी गंदम गायब हो गई, देखें, इतनी गंदम आप गायब मेरी हो गई। बात सुने, ये तो मीडिया पे चलती रहती है दुनिया की, आपके बारे में मेरे बारे में चलती है, ठीक है जी। उसको आप छोड़ो। ठीक है। अभी हम रियलिटी पे जाएं, रियलिटी पे नहीं जाना हमने। बिल्कुल जाने हैं। अच्छा, आप देखें बैंकों का हाल देखें, माफिया हर कोई माफिया बना हुआ है। वो तो है। अब मेरी बात को आप समझें थोड़ी सी देर के लिए। अभी ये माफिया बैंक भी बन गई हैं। पिछले मेरा ख्याल है चैम्बर में मीटिंग हुई, मेरा ख्याल आप भी थे। जी, मैं तो बिल्कुल। मिस्टर इस्माइल को मैंने बोला, भाई ये कम क्यों नहीं हो रहा, 8 रुपए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क क्यों है डॉलर का? 50 पैसे से 1 रुपया होता था, आज फिर शुरू हो गए ये। हाँ, 2 दिन हो गए भाई, 4 रुपए का फर्क, 3 रुपए का फर्क। 226 हो गए, 2 रुपए आज बढ़े। नहीं, बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेट, जब एक्सपोर्ट का रेट 224 होता था, एक्सपोर्ट का 224, तो 24.5 में इंपोर्ट वाले को देते थे, 8 आने का फर्क होता था। आज बैंक अपनी मनमानी कर रहा है, आपको 226 का रेट मिला हुआ है ना। आज हमने 229 में डॉक्यूमेंट रिटायर कराए। क्यों भैया? बैंक से। जी सर, अब क्या बात कर रहे हैं? आके हर आप- बैंक हर बैंक को मैं अपील कर रहा हूँ। हाँ। आप बात सुने, आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, डिप्टी गवर्नर से मैंने बात की थी, सबसे बात की थी। मैं खुदारा मैं उनसे कहता हूं कि ये माफिया पे हाथ डालते हैं ना, इन सारे बैंक वालों पे हाथ डाला जाए, फोरेंसिक रिपोर्ट हो और ऑडिट हो फोरेंसिक। मेरे भाई ख्याल ये है क्यों आप, है? आप कहना चाह रहे हैं कि बैंक्स के कार्टेल बना हुआ है ना? आप बिल्कुल। ओके। नाज़रीन, इस वक्त गुफ्तगू सिलसिला चलेगा। मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं जनाब चौधरी तनवीर अहमद साहब। ये है सदर कराची पोल्ट्री सिंध बलूचिस्तान होलसेल एसोसिएशन के। मैम, थोड़ा सा जानने की कोशिश भी करेंगे चौधरी तनवीर अहमद साहब से कि ताजिर जो इतनी ददमंदी से यहाँ बातें कर रहे हैं, उन्होंने सैलाब जदगान के लिए क्या कुछ किया है, वो थोड़ा इनसे मालूम करना चाहेंगे। जी चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम। चौधरी साहब, ये बताइए कि ताजिर सभी कर रहे हैं सैलाब जदगान के लिए कि हस्बे इस्तात, जितनी अल्लाह ने इस्तात दी है उस इस्तात के साथ सारा कुछ कर रहे हैं। रऊफ इब्राहिम साहब भी कर रहे हैं, जनाब राना जमील साहब भी कर रहे हैं, शौकत मुख्तार भी कर रहे हैं। आपने पोल्ट्री सिंध बलूचिस्तान होलसेल एसोसिएशन की जानिब से क्या किया सिंध के अंदर? कहाँ कहाँ गए और क्या सूरत हाल रही? सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे कराची के जितने भी लोग हैं, मुझे इनको 22 साल हो गए कराची से, इंतहाई जिंदा लोग हैं, इंतहाई जिंदा। जब भी पाकिस्तान पे या किस सूबे पे, जैसे अब सिंध सूबे पे ये सैलाब की वजह से एक परेशानी बहुत बड़ी आई है, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि हम जहाँ तक पोल्ट्री वाले हैं, इन्होंने वो 26 तारीख को मैंने अपने दोस्तों अपने मेंबरों को एक रिक्वेस्ट की थी कि 28 तारीख को मुझे सिंध जाना है, सैलाब जदगान की कोई हेल्प करनी है। तो कल 27 तारीख के कल आप जो भी डोनेशन देना चाहते हैं दफ्तर में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 29,40,000 रुपए एक दिन के नोटिस पे हैं, तो हम लेके, मेरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मजीद कश्मीरी साहब और राना जमील साहब थे मेरे। हम मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट से मेरा तल्लुक है, वहाँ टनो जान में शहर है। और ये आप कहाँ तक गए? सिंध में कहाँ तक गए? मैं सर जुड्डो गया हूँ, तहसील जुड्डो, तहसील जो है डिगरी, उसके इर्द गिर्द के गाँव जितने भी हैं। तो फिर हमने वहाँ जाके एक पैसे ले गए, वहाँ करियाना वालों को बुलाया, वहाँ के लोकल जो है सोशल एक्टिव जो दोस्त हैं उनको बुलाया, मशावरत की कि हमने इसको जो है ना वो कोई वीडियो या मकसद करने का कोई ऐसा तस्वीर नहीं निकालनी ताकि किसी की इज्जत मजबूर ना हो। और हमने कोशिश करनी है कि व्हाइट कलर जो लोग हैं जो हाथ नहीं किसी चला सकते या रोडों पे नहीं आ सकते, इसमें उनकी मुझे मदद आप करें। इस फुटेज में आपको जो स्क्रीन पे चल रही है, इसमें कुछ किश्ती पे बैठ के आप सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या तफरीह जी, कर रहे थे क्या? बिल्कुल सर, वो ऐसे है कि उस राना जमील साहब के पास थी ये वीडियो, बिल्कुल हम वो गए हैं तो वहाँ पे 263 जुड्डो और टंडो जान मोहम्मद के दरमियान, यानी कि जुड्डो तालका और डिग्री तालके के दरमियान 263 और 64वां नेवी जो पाक नेवी वालों ने रेस्क्यू किया था हमारे जाने से कुछ 4-5 दिन पहले। तो वहाँ से कुछ लोग निकले नहीं, क्योंकि घर छोड़ना बड़ा मुश्किल है। 1 अफराद 2 अफराद के घर में रह गए। जब घरों में पानी दाखिल हुआ तो उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया और परेशान हो गए, मोबाइल नेटवर्क सिस्टम बंद हो गया। पर उन्होंने मुझसे, क्योंकि मेरे इलाके के लोग थे, मुझसे भी अप्रोच की, तो मैं गया। चलो ठीक है, तो आपने कितना, आपने 29-30 लाख का जो इमदादी सामान है वो तकसीम कर दिया है। ये पहला जी फेज हाँ, है या बिल्कुल। इसके बाद भी जाएंगे आप?
अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों से मैंने रिक्वेस्ट कर रखी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लंबा अरसा चलेगा और ये लग रहा है जैसे 2-4 महीने चल जाएगा, इंशाल्लाह सेकंड वीक में हम बात कर वापस लें, जाने का पूछें इरादा कुछ? रखते हैं। जी, ये कुछ सवाल करना चाह रहे हैं रऊफ इब्राहिम मैं साहब। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि इनको स्टेबल करने में, इनके मकानात बनाने में, इनको खुराक पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा? सर खुराक जो है, वहाँ जो लोग हैं वहाँ के मुकामी और यहाँ का खुसूसन कराची के लोग खुराक तो पहुँचा रहे हैं, पर थोड़ा छीना छटी का मामला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाइट कलर है, रोडों पे नहीं आ सकते, उनको प्रॉब्लम है, वो उन तक पहुँच नहीं रहा है। असल जो हकदार हैं उन तक पहुँच नहीं रहा, लोग इकट्ठे कर रहे हैं रोडों पे। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो जो हकदार हैं वहाँ के लोकल जाकर तरीके से उनके घरों तक पहुँचे, उन तक पहुँचाएं। एक बार दूसरा, इसको लग जाएगा सर 4 से 6 महीने कम से कम जो है नहीं, इसको। देखें, मैं आपसे कहूँ कि इनकी बहाली में 2 साल लगेंगे, ये बहाली मेरी में बात तो से आप ये मुत्तफिक हैं? सर बिल्कुल 2 साल से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। देखें, ताजिर बरादरी हो या कराची के कोई भी हो, एक दफा चंदा, 2 दफा, तीसरी दफा में वो ठंडे पड़ गए अभी। खैर बहरहाल आप मुझे बता मैं दीजिए, एक- ये एक राना बात करना चाहता हूं, चौधरी साहब, गुलाम चौधरी साहब, साहब, चौधरी साहब मुझे सर, एक बता बात। दीजिए, चौधरी साहब ये मुझे बता दीजिए, ये पहला फेज था 30 लाख का, आपने माल लेके गए, क्या आपने वहां पर जो तकसीम कर रहे हैं दूसरे फलाई अदारे सिंध के अंदर, जो फलाई इदारे तकसीम कर रहे हैं, क्या वो एक ही जगह जाके सारे सामान दे रहे हैं, हाँ। या वो सिंध के एंड तक जा रहे हैं, घोटकी तक जा रहे हैं, घोटकी तक कोई जा रहा है, नहीं जा रहा? सर बिल्कुल जा रहे हैं, फलाई अदारे जा रहे हैं, कराची की ताजर बरादरी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं कि एक दोस्त आया मेरे पास, मेरी सोसाइटी में रहता है, वो 20,000 रुपए लेके। आपको नजर आए, आपको कौन कौन सी तंजीमें नजर आ रही है जो कि फलाई इदारे वहां पर बहुत ज्यादा फाल है? फाल है सर, मेरा ख्याल तो कोई अदारा में किसी एक का नाम लूं तो मुनासिब नहीं होगा, तकरीबन सारे अदारे फाल हैं, चलें, कोशिश कर रहे हैं हर बहुत अदारा शुक्रिया, अपनी तरफ। बहुत सर, एक शुक्रिया। मैं बात और करना चाह रहा हूँ जी सर, जी जी, बोले एक बोले, बात। जल्दी जल्दी बोले। सर हम जब मेरा सर मीरपुर खान से तल्लुक है, 1890 में हम आबाद हैं, जहाँ जब अपना सिंध आबाद हुआ था, पाकिस्तान बनने से 57 साल पहले। सर वहाँ हम बात सुना करते थे छोटे होते कि जब महाजरीन आए इंडिया से हिजरत करके, तो हमने खाना पकाया, गुड़ वाले चावल पकाए, रोटियां खिलाई, यकीन सर, करी तो सलाब में उन्होंने अपना कर्ज उतार दिया। सर ये छोड़े, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया चौधरी तमीर साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, हमारी दूसरी वीडियो कह रहे हैं कि ताजिर, कराची वो शहर है, कराची वो शहर है, चाहे वो जलजला हो, 2010 का सैलाब था, 2011 का सैलाब था, या कोई भी नागानी आफत आती है, तो वो कराची शहर पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे होता है। चाहे हमारे यहाँ वो ताजिर किसी भी रंग के हों, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी जुबान बोलने वालों हों, लेकिन उनके अंदर शायद कि कराची की मिट्टी में वो असर है कि वो सारे मुत्तहद हो जाते हैं। और इस वक्त भी मेरा ख्याल है राना जमील साहब के सबसे ज्यादा जो इमदाद हो रही है वो कराची से हो रही है। बिल्कुल तो ऐसा। आप अपनी इस्तिताअत आप काम कर रहे जी, हैं, जी। मजीद क्या करना चाह रहे हैं आप? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ने जो चाहा, हम सैलाब ज़दगान की उनके जो खुराक है, उनके जो ज़रूरत अशिया है, उनको पहुँचाने में इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कराची कर रहे हैं। वालों के लिए क्या करेंगे? कराची वालों के लिए क्या करेंगे? उनको भी तो मुर्गी के गोश्त चाहिए, वो सस्ता चाहिए, उसके लिए क्या इंशाल्लाह करेंगे? उसके लिए भी- सारा कुछ सिंध वालों के लिए करेंगे आप? सर, मैं आपसे- एक मिनट रुक रहे आप। जो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाले बहुत सुकून में हैं अपने घरों में, मगर हम वहाँ तक पहुँचे हैं। जब कच्चे का जिक्र कर रहे हैं ना आप यकीन करें कि वो एक गांव था जहाँ उसके गांव के इर्द गिर्द 10 फुट पानी था, और उसमें औरतें, बच्चे और जानवर थे। जो हमें खबर मिली कि वहाँ जो उनको रेस्क्यू करना है, जो कश्ती का जिक्र कर रहे हैं, हमने चौधरी साहब ने कश्ती वो नेवी वालों को फ़ोन किया, उनकी कश्तियाँ दो आई, हम फिर कश्ती में बैठ कर उनको रेस्क्यू किया। मैं सर, मेरी जल्दी बात को बताइए, आप समझ मुख्तार साहब लें, बैठ जनरल रहे है, हैं। जनरल बात आप समझ लें थोड़ी, जी, अल्लाह के वास्ते, जी ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। जी 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 बोले। देखिए खुदारा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने जो फलाई इदारे काम कर रहे हैं, कराची खासकर, हम भी जिक्र कर रहे हैं, हम तो शो भी नहीं कर रहे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों ने, जैसे राइस एक्सपोर्ट वाले थे कि ये इस बाजार वो बाजार, करोड़ों में गए हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट सिंध कहाँ है? कराची टैक्स देता है 65%, ठीक है, हर चीज करता है, बुरे वक्त में खड़ा है। मुझे आप ये बता दें, सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? ये जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने दिए वो कहाँ हैं? जो ये अभी यूएनए वाले आ रहे हैं, कोई वो आ रहा है, वो पैसे कहाँ हैं? मुझे एक एमपीए, एक एमएनए वो दिखा दो कि भाई वो उनकी मदद करता हुआ नजर आ जाए। नहीं, वो दौरे तो कर रहे हैं। सर, दौरे से कुछ नहीं होता। कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ मैं दौरे करूंगा तो उससे किसी की मदद नहीं हो रही है। आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त आप है। प्रैक्टिकल जाएं, प्रैक्टिकल। एक तो रास्ता ही नहीं खुल रहा, आप ट्रांसपोर्टेशन का अलग मसला है, आप पूरा निजाम धर्म भरम है
क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पता नहीं है? आर्मी को साथ ले, रोड क्लियर करे, और इसके बाद ये इन लोगों को क्या करना है आपने? देखिए, ये रोड क्लियर करने का ये है कि इसमें मलबा तो नहीं पड़ा, पानी है। अब ये पानी दरिया अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो ये पानी यकीनी तौर पर उतरने में टाइम लगेगा। सर मैं आपको टाइम बताऊं, लगेगा। आर्मी इसमें काम कर सकती है, उसको आरती तो कर रही है। बना सकती है, पाक फौज तो और कर रही है। पाक फौज का तो बात रही ही है। नहीं करें, वो तो वो बहुत मेरे ख्याल जगहों में पे वो हर रिलीफ में वही वही है। आते हैं। लेकिन शाह साहब- सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? शागिद साहब, रऊफ साहब की बात से इत्तफाक करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। देखें, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसको आप ये ना समझें हाँ, कि किसी हद तक हाँ, दिखा कहाँ है? नहीं किसी हद तक नहीं इनकी बात उसमें दुरुस्त है। देखें कि ये रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, ये किसी एनजीओ के बस की बात नहीं, किसी ताजिर सी बात, तंजीम के लाजमी बस सी की बात, बात लाजमी सी बात नहीं, ये एज ए होल ये गवर्नमेंट लेवल के करने के काम है। आज देखें ना, हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा के बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल भी आ हाँ। गए और तो आपके अमेरिका से भी ऐड आ अब ये गया, है आपके कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट इलाकों से ऐड आ रहे को हैं। जो एड्स मिल रही है, फंड्स मिल रहे हैं लोकल से, लेकिन बैरून बात से। वही है ना अब कि माजी की अगर नजर दोहराए ना, माजी पे, माजी पर नजर दोहराए तो जो जलजला ददगान थे जी। वो आज तक पूरी तरह आबाद नहीं हो ये सके। बात दुरुस्त ये तो है। बात वही है ना। ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देखिए, ये इसमें उम्मीद इनिशिएटिव खेलते लेना रहेंगे, पड़ेगा। ये उम्मीद उसकी नहीं वजह है चलेगा। कि ये पूरे सूबे का एक मसला है, एक इलाके का, एक सूबा नहीं है, एक सर। जिले का मसला आप नहीं है। बलूचिस्तान देख लें। नहीं, मैं आपने गवर्नमेंट अफेक्ट सिंध की बात कर रहा की, हूं, मैं सिंध, उस पे बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान, इनको मैं पूरी आपको सही बता रहा तरह हूं ऑन करना कि पड़ेगा। अगर ये होश में नहीं आया ना, हाँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि इतनी अमवात हैं कि आप देखें, प्रेगनेंसी के केस 75,000, 3 लाख बच्चे बीमार, मलेरिया, टाइफाइड, फलाना। टाइफाइड, हैजा, मेरी सारी बात कुछ सुने, हो हैजा, और जो बड़े हैं वो जिल्द की बीमारी, हार्ट की बीमारी, मुझे आप बताएं उनको रिफ्यूज कैसे करेंगे? और दूसरा कैसे निकालें? दूसरा जो सबसे अहम मसला है वो तो निकाल लें। बिलाल हेलीकॉप्टर जा साहब, रहे हैं, आर्मी उसमें की बिलाल फोर्स साहब निकाल मसला रहे हैं। ये है सर, कि सब जगह हमें नहीं पहुंच पाते। हम आपकी बात ये समझता हूं। ये इस हमारे वजह पास से हेलीकॉप्टर कितने हैं? वो बात आप दुरुस्त पूछ कह लो, रहे किसी से हैं, पूछो। रऊफ साहब बात दुरुस्त कह रहे हैं कि आपकी बात दुरुस्त है। ये लेकिन दुरुस्त बात कह ये रहे हैं कि जो हर हौले जगह वाले- हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं, नहीं, हम लेकिन नहीं लेकिन कर सकते। मसला ये है हमें कि साथ आर्मी का लेना पड़ेगा, सिंध गवर्नमेंट को साथ आर्मी देना तो- पड़ेगा। अरे आर्मी की वजह से आर्मी तो आपके इलेक्शन मुलतवी हो गए। देखिए, आप मेरे बताओ कि वो मेरी बात। सारे ड्यूटियों पे लगे देखिए, हैं। आर्मी क्या कर सकती है? आर्मी आपकी हेल्प कर सकती है, फंड तो आपको देना है ना। देखें, असल सिंध उसमें गवर्नमेंट ने देना पहले है। उनकी बात उसमें सुनिए, मसला ये है कि देखें जी, आर्मी की अपनी एक डोमेन है, अपना एक वो दिफाई हमारी लाइन है, ठीक है। उसने कोई कंस्ट्रक्शन के काम नहीं करने, उसने रिहेबिलिटेशन के काम नहीं करने। कंस्ट्रक्शन काम करने, पुल तक बनाया उन्होंने बलूचिस्तान में। वो अरे भाई, क्या बलूचिस्तान में कर पुल सकते तक हैं? बनाया उन्होंने। देखिए अगेन, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो आगे होती है तो ये उनके सपोर्ट में आते हैं करना। सर, बहरहाल मैं- जो मैं हमारे आप- कॉन्स्टिट्यूशन एक के मिनट मुताबिक, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पावर्स गवर्नमेंट्स के पास हैं, लोकल आपकी पंचायत नहीं। पंजाब, उन्होंने करने, फौज ने तो हेल्प करनी है उनकी। अब उसमें यह है कि हमें कन्वेंशनल से कराची के ताजिर, कराची जी। के ताजिर इतना सारा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको और बरकत दे, बिजली के बिल पे फंसे हुए हैं कि बिजली के बिल का मसला है, गैस का मसला है, सबसे बढ़ के स्ट्रीट क्राइम्स, डेली लातादाद लोग जो है मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। इन तमाम के बावजूद आप ये देखें कि कोई मुसीबत में होता है तो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ये बात खड़े हो दुरुस्त जाते है, हैं। बिल्कुल दुरुस्त। आप मुझे बता दीजिए कि क्या कराची के ताजिर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी देते हैं, हुकूमत सिंध से आप लोगों के मसाइल हल होते हैं? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि हम मुतमईन नहीं है उनसे। उसकी वजह देखें ना कि जो कराची के अंदर जो आज रऊफ इब्राहिम साहब कुछ हाँ, उबाल वो लेकर आ ठीक रहे कह रहे ठंडा हैं करना कि पड़ेगा। देखें जो हमारे मसाइल हैं वो गवर्नमेंट मैं ऑफ अभी सिंध हल रेट की करने हैं। बात करना चाह रहा हूँ आपसे। एक मिनट सर, अब क्यों उसमें ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और दूसरा बुनियादी चीज़ आप ये देखें कि गुज़िश्ता 13 सालों से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के ऊपर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाना है? बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद चीज़ों को हमें दोबारा रिविजिट नाइल ही है ना करना, हुकूमत की। हाँ, उसके बाद हमें जो ये गंदम की बात कह रहे थे ना, अब मसला ये है कि आज तक हम सारी चीज़ें कन्वेंशनल वे में कर रहे हैं। अब हम दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, अभी कन्वेंशनल से हमें निकलना पड़ेगा, साइंटिफिक की तरफ जाना पड़ेगा। अब एक मिसाल आपको दे दूँ, ये गंदम क्यों ख़राब हुई? आपके इल्म में है कि गंदम जो है वो तकरीबन 80% ओपन एयर में है, खाली उनको बस नीचे से तिरपाल डाला हुआ उन्होंने, तिरपाल। डाल दिया, अब हाँ। भाई इतने बड़े सैलाब, इतनी बारिशें, सैलाब उनके बस की नहीं है। इनके पास तो है ही नहीं ना। इनके पास गोदाम नहीं गोदाम ही नहीं है। है। आप पक्के गोदाम बनाएं, उनके पक्के नहीं, जो है नहीं, उनको नहीं। स्टॉक करने की जगह नहीं है। पूरे सिंध में आप चले जाएं, मैं अगर समझता हूं थोड़ा सा क्या है, और मैं ख्याल में तो थोड़ा सा राणा साहब से भी मौका दे दें इनको भी। जी, जी। बेचारे जो है दब गए हैं आप दोनों के दरमियान। तो और माशाल्लाह आप लीडर आदमी, तो लीडर तो आपको पता है कि वो ऐसा लाइन शुरू होती है। तो
राणा साहब, जी, बात जी, सिंपल सिंपल से बता दीजिए कि जी, बहुत सारी बातें हो गई। जी जी बहुत ही सीरियस जो आवाम पूछते हैं, जी। सीरियस पूछते हैं कि भाई दाल महंगी, जी आटा महंगा, बिल्कुल। चावल महंगा, बिल्कुल। गाय का गोश्त महंगा, बकरे का गोश्त महंगा, एक मुर्गी सस्ती थी ना जो गरीब भी खा लेता था। जी, जी। तो आप लोग भला कुछ थोड़ा नीचे लेकर आए ना यार। सर मैंने आपसे ये कहा है कि मुर्गी जो है रेट है, देखो हर चीज के रेट हर ऊपर आदमी जा यही रहे हैं। पूछता है यार हमसे। मुर्गी अच्छा, मजे की बात यह है कि चूंकि मीडिया में होने की वजह से थोड़ा सा एक्सेस है, तो इसके वजह हर आदमी पूछता है भाई क्यों हो रहा है। सही बात। वो ये क्या कहते, पता है आपको क्या कहते हैं? कहते हैं ये है कि आम आदमी का जो ख्याल है कि 5 रुपए हुकूमत बढ़ाती है, 50 रुपए आप लोग बढ़ा देते हो। नहीं ऐसा नहीं है सर। देखें मुर्गी का रेट आज की जो है ना तारीख में फिर भी गोश्त सस्ता है। बकरे का गोश्त आप ले हाँ, लें मानता हूं मैं, 2024 मैं। किलो बिक रहा है। तो वो गाय का गोश्त 1000 रुपए इसीलिए किलो आप बिक ऊपर रहा है। लेके जा रहे हैं। नहीं वो नहीं, मुर्गी का रेट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो नीचे भी आता है। अच्छा, वो अगर- दूध का रेट इसलिए ऊपर लेके जा रहे हैं कि डब्बे का दूध 220 रुपए लीटर नहीं है। ऐसा नहीं। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं जो बाकी गोश्त की वो बता रहा हूँ कि मुर्गी का रेट ऐसा है कि सर, आप ऊपर तो जाता है तंग और कर नीचे रहे भी हैं। आता है। एक वाहिद चीज है मुर्गी की जो है ना वो रेट अप डाउन होते हैं। नहीं तो आप पाकिस्तान में देख लो, जो चीज ऊपर गई वापसी नहीं आई है मेरा ख्याल मुर्गी के अलावा। में आपकी बात दुरुस्त है अब। हाँ। लेकिन ये जो दाल वगैरह है ना, दाल चावल, इनके नीचे जाती हैं इनकी। पता नहीं यहाँ हमारे पे। वो देखिए अलग- ये असल तो चार गुना- मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ सर, जल्दी से आप कर लें, जरा मैं टाइम जल्दी, नहीं- मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है सर। जल्दी बोलिए। जल्दी मैं सेकंड में बात करूंगा। जल्दी बोले। मैं सिंध गवर्नमेंट, पाक आर्मी और हमारे जो बिल्डर हैं, जो अच्छे एनजीओज हैं, उनकी साथ कमेटी बननी चाहिए और इन जो बलूचिस्तान या सिंध उनके लिए कमेटी, एक ईमानदार कमेटी बननी चाहिए और वो फैसला करे। वो फैसला करे कि किधर किधर क्या करना क्या है। करना चाहिए, बिल्कुल और सही। आर्मी के बिना ये काम होगा ही नहीं। लाजमी सी- आर्मी इज द बेस्ट, आर्मी इज नंबर 1 हर दौर में। ऑर्गेनाइज अदारा है, वेल ऑर्गेनाइज Well अदारा organized है। है। जी राणा साहब, आखिरी जुमला कहते हैं, क्या करना चाहते हैं आवाम को, क्या पैगाम देंगे, जल्दी बता दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम कोशिश करेंगे कि प्राइस अपना जो वो प्रॉफिट वो कम करें और आवाम को सस्ती मुर्गी प्रोटीन देने की कोशिश करें। कोशिश करें। जी, दूध की कीमत हम तो कहते हैं कि आप दुआ करें कि आइंदा आने वाले 4-6 महीनों में ये चीज़ें जो है ना, जानवर भी वहाँ से आने लग जाएं, भूसा भी आने लग जाए तो बेहतर हो सकती है। वरना तो ये खौफनाक तस्वीर है जो अगर बहुत ज़्यादा हम शेयर करेंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। यानी कि 190 से ऊपर जाएगा भी दूध। बिल्कुल, उसकी वजह है कि मुसलसल ओपन मार्केट 250 पे जा रही है। और बाकी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए मेरा एक ये है कि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए कम से कम पहले फेज में 10,000 खानदानों को मेरा ख्याल रऊफ इब्राहिम का जो है देने तजवीज़ चाहिए। थी हाँ, ना, वो अच्छी हाँ, तजवीज़ है बिल्कुल ठीक। कि एक कमेटी बनानी चाहिए और उसमें हुकूमत सिंध भी स्टेक होल्डर हो। असल हमारे यहाँ कमेटियों में काम होते नहीं, आपको ही पता है। ठीक है जी, थैंक यू सर, तीनों ज़ात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन की बात यह कि ये मौजू ऐसा कि हम रात भर बैठे रहे ना, तो ये मौजू शायद ख़त्म ना हो। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं हुकूमत सिंध से भी कि वो इन ताजिरों की छोटी छोटी जो इस्तात के मुताबिक जो इमदाद दे रहे हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के करे और उनकी निगरानी करे कि हकदार तक उसकी इमदाद पहुंचे। बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह।